दोस्तों अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट 8.2 का जो ये प्रॉब्लम है, कौची प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है? तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके देखो एक एग्जांपल है, ठीक है? 1, 2, 3 इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको आपने बहुत ध्यान से समझ के जाना है। आपका यहाँ से जैसे कि आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है ना, तो उसमें से हाफ तो इसमें से डेफिनेटली कवर हो जाता है और कई-कई बार इसमें से फुल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो हम इसका एग्ज़ाम्पल सीखेंगे, ठीक है? कोची प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है? सॉल्व द कोची प्रॉब्लम डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। इन्होंने ये इक्वेशन दे रखी है और ये हमारी 2 कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है, ठीक है? हमने ये कोनिकल यहाँ पर जो ये कोनिकल फॉर्म आ रही है ना, ये कोनिकल फॉर्म आपके 6th चैप्टर में से आ रही है। हम ये हमारी कोनिकल फॉर्म ये गिवन इक्वेशन थी और इसकी कोनिकल फॉर्म ये बन जाती है, ठीक है? इस हिसाब से आपको इतना लेंथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं। इसमें है ना कोनिकल फॉर्म जो है वो सभी में सेम है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी सभी में जो कोनिकल से फॉर्म है वो सेम है। तो इसको हम ईज़िली याद कर लेंगे, ठीक है? कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है और इसको याद कर लेंगे। इतना स्टेप करने के बजाय हम इसको याद कर लेते हैं, ठीक है? फिर जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि ये आपको दे रखी है। गिवन इक्वेशन लिखोगे, कोनिकल फॉर्म लिखोगे और ये जनरल सॉल्यूशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये छोटा-सा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फाइ x माइनस में y, ये साइ x प्लस में y इज़ इक्वल, ये आपको हमें ये याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में और सभी में सेम है, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमें कंडीशन दे रखी है ना, इसको अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने को क्या कह रहा है वो? बस कह रहा है कि जो z है, ये जो हमने जो ये इसको हम सेकंड लेट कर लेंगे, ये z है, इसको आप है ना यहाँ पर जहाँ पर भी y है, x और y के प्लेस पे 0 रख देना है आपने। तो इस प्लेस पे भी 0, इस प्लेस पे भी 0। जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वाई के ऊपर, वाई जहाँ पर भी होगा इसमें जेड में वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, सोल्व कंडीशन अप्लाई करने के बाद एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है? कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो हमारा एफ ऑफ एक्स आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, ये देखो ये कर रखी है, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स बना रखी है, ये देखो गिवन इधर 0 कर दोगे, इधर 0 कर दोगे तो आपके पास यही बचेगा ना, फाइ एक्स और साई एक्स, ठीक है? और वाई वाली टर्म सारी 0 की तो आपके पास ये आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो सेकंड कंडीशन दे रखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला है इसने विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका जो गिवन इक्वेशन दे रखी है, इसका हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमने कर दिया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया। तो यहाँ पर डैश लग जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है? जब वाई के करेंगे तो -1 आएगा और -1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाए, यहाँ पर लग गया ये माइनस, ठीक है? उसके बाद हम साई के ऊपर करेंगे अप्लाई। ये पॉजिटिव था इसलिए इसके साइन पर कोई चेंज नहीं आया, इसके साइन पे इसलिए चेंज आया क्योंकि ये नेगेटिव था। वाई 1 हो जाता है ना, कर्ल वाई अपॉन में कर्ल वाई हो तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है? और ये माइनस का था इसलिए माइनस लग गया यहाँ पर। फिर उसने क्या कहा, पार्शियल डिफरेंशिएट वाई के साथ करने के बाद उसने आगे क्या कहा, वाई इज इक्वल टू में 0, तो किसके बराबर हो जाएगा, जी एक्स के। तो हमने वाई को 0 के बराबर रख दिया, ये हमारी पार्शियल करने के बाद ये हमारे पास आया थी, ये इक्वेशन आई थी। इसके प्लेस इसने कहा कि वाई को 0 कर दो, यानी कि ये प्लेस और ये प्लेस 0 हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास ये, ठीक है? अब हमें है ना क्या करना है, इस जो ये पार्शियल है इसको हटाना, ये जो साइन है डेरिवेटिव का इसको हमने हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को काट देता है तो इसका साइन कट जाएगा और फिर जो इस साइड था उसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमने जो 2 कंडीशन हमें दे रखी थी फर्स्ट में, वो अप्लाई करके हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, उसे हमने 6th और 7th इक्वेशन मान लिया, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमारी 6th और 7th इक्वेशन आई हैं,
इसको हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये फाई और साई की वैल्यू चाहिए, ठीक है? हम इसलिए करेंगे सभी कुछ क्योंकि हमें है ना फाई और साई की वैल्यू निकाल कर एंड लास्ट में हम इसमें जेड में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये कोची प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होएगी, ठीक है? इसलिए हम इसको ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐड करने के लिए हमने क्या करा भाई, यहाँ पर हमने 6th और 7th ली थी ना, आपको पता है ऐड करने का, तो लेफ्ट हैंड वाले एक बार लेफ्ट एक बार ऐड हो जाते हैं, राइट एक साइड ऐड होते हैं। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट इसको करके दिखा रखे हैं यहाँ पर। इसको एक बार ऐड करा, एक प्लस का था एक माइनस का, तो ये कट गया। ये प्लस प्लस कितने थे 2 साई एक्स हो जाएगा। अगर आगे ये इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है यहाँ पर हमारा है एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो जी यू डी यू। तो हमने इसको ऐड कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई में था 2, यहाँ पर आके डिवाइड में हो गए इन सभी के। तो ये इस तरीके से हुआ है, यहाँ पर साई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर ही सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर साई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई है, तो इस x की जगह पर हम x प्लस वाई पुट कर देते हैं इसमें। तो साई x प्लस वाई प्लस में एफ ऑफ 1/2 बाहर लिख लेते हैं फंक्शन x का x प्लस वाई, जहाँ पर भी x है ना इस इक्वेशन में वहाँ पर हम x प्लस वाई पुट कर देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0x जी यू डी यू, ठीक है? इसको करने के बाद ये हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास आ गई साई की इक्वेशन, ठीक है? ये इज इक्वल टू था, ठीक है? नाउ फिर हम क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने, इसको और इसको। एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है आपने। एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होएगा, लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ और राइट वाले राइट के साथ सब्ट्रैक्ट होके अब यहाँ से हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा मेन मकसद है कि आपको समझाना है, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाते हैं, ठीक है? हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली, अभी इसकी फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ निकाल ली हमने, क्यों कैसे निकाली, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6th और 7th को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये आएगा, बिल्कुल साई वाला केस है। यहाँ पर बस सब्ट्रैक्ट लग जाएगा तो फाइव ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वजह से इस तरीके से हमने साई की वैल्यू निकाल दी। जैसे ही हमने यहाँ पर पुट करी थी ना एक्स की वैल्यू x प्लस वाई, अब वाई की एक्स के प्लेस पर हम यहाँ से x माइनस वाई पुट कर देंगे, ठीक है? x माइनस वाई देखो यहाँ पर करके दिखा रखी है, वही स्टेप में यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया और इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। अब मैंने क्या करना है, आपको ये करना है कि जो ये फाई की वैल्यू है ना यहाँ पर पुट कर देना आपको x माइनस वाई। अब ये पता कहाँ से चलेगा आपको, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कहाँ से पुट करनी है। ये देखो z की इक्वेशन दे रखी है ना, z हमने याद करना था। और यहाँ से देखो फाई एक्स माइनस वाई साई एक्स प्लस वाई, यहाँ से आपको ये पुट करना है क्योंकि आपने क्या करना है, इन दोनों को निकालनी है ना, इन दोनों की वैल्यू। इसलिए हमने इसको पुट करा है एक्स की प्लेस पे, अगर यही वैल्यू हमने इसमें डालनी है, ठीक है? तो एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई हमने इसमें पुट कर दी। किस में पुट कर दी, इसमें हमने एक्स प्लस वाई को पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, जहाँ पर भी एक्स था यहाँ पर था यहाँ पर था, ठीक है? और यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। देखो इसके प्लेस पर ये आ गया, एक्स के यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है? इस तरीके से हुई है ये। अब उसके बाद इन्होंने क्या करना है, जैसे मैंने कहा आपकी जैसी फाई और साई की वैल्यू आ जाती है आपको इसमें पुट करना है। तो हमारी ये वैल्यू आ चुकी थी, हमने इसमें पुट कर दिया। z इज इक्वल टू में मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू में फाई एक्स माइनस में वाई प्लस में साई एक्स प्लस में वाई। इधर हमने फाई और साई की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इन्होंने ना थोड़ा करके दिखा रखा है कि भाई थोड़ा इन्होंने एकदम डायरेक्ट कर दिया, तो मैं आपको ना ये चीज़ इधर करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा है z इज इक्वल टू में फाई एक्स माइनस में वाई प्लस में साई एक्स प्लस में वाई, ठीक है? इसको रख दिया इसके प्लेस पर। अब इसने क्या करना है, करा है इसने कि भाई हमने यहाँ से
y की वैल्यू निकाल ली, वो क्या थी 1/2 फंक्शन ऑफ x माइनस वाई माइनस 1/2 x माइनस वाई जी यू और डी यू प्लस में इसकी वैल्यू पुट करेंगे साई की 1/2 एफ एक्स प्लस में वाई प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई और जी यू और डी यू हमने पुट कर दी ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये सेम सेम सी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार सेम सेम वालों को एक बार लिख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू में 1/2 और 1/2 देखो इनमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं। और जो ये जो अलग अलग से है ना, x माइनस में वाई प्लस में एफ वाई प्लस में एक्स प्लस में वाई, इसको हमने एक बार लिख लिया। अब ये देखो मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूँ, ये सर्कल से आप क्रॉस ना समझना इसको, ये डिनोट की भाई ये अलग है ये अलग है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 और -2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको -2 और -2 यहाँ लिख लेते हैं। फिर जो इंटीग्रेशन है -0 x माइनस वाई जी यू डी यू, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे प्लस में, और प्लस में क्या आएगा ये वाली इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई जी यू डी यू, इसको लिख लिया, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है जब भी इंटीग्रेशन में ये और ये दोनों सेम होते हैं ना, तो हम इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे कर देते हैं कैसे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज़, तो 1/2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका जो है ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है, और इसको हम एक लिख लेते हैं डी यू जी यू डी यू, ठीक है। इस तरीके से होगा ये सब यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो इसको है ना सेम कर लेते हैं, इनके बारे में चला जाता है, ये जो ऊपर होता है ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर है ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन का रूल लगाया, इस तरीके से हुए सब। अब आगे हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल के सम कैसे होंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैंने इनको पहले ही आपके लिए लिख रखा है, ठीक है, तो इसमें से देख लेंगे हम। तो 8th एग्जाम्पल क्या है, एक्सरसाइज क्या है 8.2, इसमें हमें ये दे रखी थी सिचुएशन, ये गिवन इक्वेशन थी, ठीक है, ये कंडीशन थी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये यहाँ पर देखो पहले वाले सम में और इस वाले सम में क्या है, यहाँ पर ये थी इक्वेशन और यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर 1/c एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से, और ये देखो ये भी y नहीं है, तो इसको हम है ना c और t को है ना y मान लेते हैं, c और t को y मान लेते हैं। तो हमारे पास वही चीज़ आ गई है जो हमारे पास पहले आई थी, और इसकी जो इक्वेशन होगी कोनिकल वो यही होगी जो हमने यहाँ पर लिखी थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दी वो चीज़। फिर इसको मैंने जनरल सोल्यूशन आपको पता है याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ये दो चीज़ इजीली याद हो जाएंगी और कोई बड़ी बात भी नहीं है इतने। z इज इक्वल टू में फाई एक्स माइनस वाई प्लस में साई एक्स प्लस में वाई, ये हमारी थी। और जहाँ पर यहाँ पर हमने क्या है, ये जो y है ना, ये हमने क्या माने थे c और t, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हमारी कंडीशन पहले क्या दे रखी थी उसने, हम बुक में देख लेते हैं। कंडीशन थी हमारी z, वही कंडीशन है जो पहले वाले में थी, z y को हमने 0 करना है और वो f ऑफ x आ जाएगा। हमने क्या करा, ये थी हमारी कंडीशन और ये थी हमारी z की इक्वेशन, इसको हमने जहाँ पर भी y था, ये देखो सी टी हमारा क्या है y है, तो हमने इसको 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको ये हमारी क्या निकली, अगर जब हम कंडीशन लगा लेते हैं तो हमारी किसके बराबर आती है एफ ऑफ एक्स की, तो ये हमारी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गई। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कल जेड वाई में कल टी इसकी ये निकालते हैं, तो हमने क्या करा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया जेड का विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी बोला है इन्होंने, देखो कंडीशन ये है ना, ये देखो टी के रिस्पेक्ट में बोला है, तो हमने टी के रिस्पेक्ट में कर दिया इसका फाई का डिफ्रेंशिएशन। एक बार इसको एज इट इज रखते हैं, फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना पार्शली, तो फिर हम क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में होता है ये तो 0 हो जाएगा, जब इसका पार्शली करेंगे तो ये टी और टी तो 1 हो जाएगा और ये माइनस सी यहाँ से बाहर आ जाएगा,
ठीक है, माइनस सी बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पर साई के साथ भी ऐसे ही होगा, साई का फाइ ऐसे करेंगे तो अंदर वाला एक बार एज़ इट इज़ होता है, फिर अंदर वाले का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वाई एक्स था यहाँ पर, ये तो 0 हो जाएगा और इसका जब करेंगे हम तो यहाँ से सी प्लस का सी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाती है। फिर इसको आगे हमने क्या कर रखा है, जहाँ पर भी टी था, वहाँ पर हमने 0 पुट कर दी। तो हमारे पास यहाँ टी था, यहाँ टी था, तो इन इन दोनों प्लेसेस को हमने 0 पुट कर दिया और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। हमारी कंडीशन लगाकर इक्वेशन आ गई। तो कंडीशन लगाने के बाद जो चीज़ आएगी वो हमारी जी के बराबर होगी। तो जी के बराबर आ गई ये कंडीशन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमारे g ये हमारी ये कंडीशन है। यहाँ से हम ये सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो इसको हम कॉमन लेके इसको इस साइड इज़ इक्वल टू इस साइड ले गए, 1/c आ गया। ये हमारे तरीके से इस तरीके से हमारी ये आ गई। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो बाहर को एज़ अ कॉमन इसको साइड में रख लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो एक इसका डैश का साइन होता है, ये डेरिवेटिव होता है ना, ये कट जाता है। तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है, चाहे वो पार्शियली हो, चाहे वो सिंपल हो। तो ये कट गया, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट को एक बार जो जो कंडीशन अप्लाई लगाई, देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, कोनिकल आपको याद करनी है, जनरल भी याद करनी है। उसकी जनरल के ऊपर आपने जो गिवन कंडीशन है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने जो इक्वेशन आएगी उसको एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपने इसको और इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एक प्लस का था, एक माइनस का, तो ये कट गया। तो साई की वैल्यू 2 साई एक्स आ जाएगी और इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है? एफ ऑफ एक्स प्लस में दिस, ये आ गई। अब ये मल्टीप्लाई में पड़ा है, डिवाइड में चला गया, ठीक है? अब यहाँ से आपने इस एक्स के प्लेस पर हमारे जनरल सॉल्यूशन में साई की वैल्यू एक्स प्लस में सी टी है, तो हमने एक्स की यहाँ पर एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस सी टी पुट कर दिया। पूरी इक्वेशन में यहाँ पर ये था एक्स, ये था, ये था, ठीक है? जहाँ पर भी एक्स था हमने यहाँ पुट करके ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार ऐड कर लिया, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते तो इसके जो साइन थे वो सारे चेंज हो गए, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ये कट गया। अब ये यहाँ से हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई में कर रहे थे तो डिवाइड में चला गया, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, जो एक्स माइनस में सी टी पुट कर देना, जहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर पुट कर दी है हमारे पास साई सॉरी 5x माइनस सी टी की ये इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 5 और साई की वैल्यू निकाल दी। अब इसको जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना है और यहाँ पर हमने एक और चीज़ ध्यान रखनी है। हमें ये है ना चीज़, यहाँ पर जो साइन है ना इसको हटाना है। इस साइन को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़ॉर्मूला पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लिमिट का फ़ॉर्मूला होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए और लोअर में लिमिट अपर लिमिट हो जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाती है। तो मैंने वो फ़ॉर्मूला करके इसको पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में हमें कॉमन लेना है ना, इस वजह से। फिर हम इसको हमने ज़ेड वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, 5 के प्लेस पे और साई के प्लेस पर जो इसकी वैल्यू थी कॉमन लेकर, वही वाला जो इंटीग्रेशन का था वो फॉर्मूला लगाकर बिल्कुल ये आपके पास 1/2 में एफ ऑफ एक्स, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ इस तरीके से होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और चाहे तो आप देख सकते हो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी यही आया है जो हमने निकाला है इधर देखो। ये देखो 1/2 एफ माइनस सी टी प्लस में एफ एक्स प्लस में सी टी 1 में सी, और ये इंटीग्रेशन है, ये तो ऐसे ही है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी टी और एक्स प्लस में सी टी यहाँ पर, हाँ यहाँ था, ये एक्स माइनस में सी टी इज इक्वल टू में जी एक्स, ठीक है? एक पॉजिटिव था एक में नेगेटिव था, वो गलती से लगा दिया, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब हम ये जो सेकंड है और जो थर्ड है ये भी देख लेते हैं। सेकंड और जो थर्ड है, ये देखो, ये रहा सेकंड। अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड में हम क्या कर रहे थे, शो दैट कॉची प्रॉब्लम, ये हमारी कंडीशन दे रखी थी, गिवन इक्वेशन थी, हमने इसमें अप्लाई कर दी। जो यहाँ पर भी देखो वही जो पहले वाले की तरह है, सी टी है,
1 बाई में सी स्क्वायर है और टी स्क्वायर है, ठीक है, ये कुछ इक्वेशन थी, तो हमने इसको वाई लेट कर लिया। तो उसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ फिर हमने कॉनिकल फॉर्म याद करनी थी, वो डाल यहाँ पर रख दी, जनरल सोल्यूशन को यहाँ पर लिख दिया, जनरल सोल्यूशन के ऊपर जो कंडीशन गिवन थी, ये जो कंडीशन गिवन है यहाँ पर, ये z इज इक्वल टू में ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन लगाकर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है यहाँ से आ गई। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को एक बार ऐड कर लेंगे, फिर एक बार सेकंड और थर्ड को जो कंडीशन अप्लाई करने के बाद आया है उसे माइनस कर देंगे। यहाँ से हमें फाई और साई की वैल्यू मिल जाएगी। फाई और साई की वैल्यू को हम जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। वो जो आंसर है वो आप देख सकते हो, ये है, ठीक है। मैंने पुट कर दिया जो जनरल सोल्यूशन में, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा सेकंड थर्ड एग्जांपल ये रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये हमें कॉनिकल फॉर्म दे रखी है, इज इक्वल टू किस तरह की माइनस की वैल्यू जो कॉनिकल फॉर्म वही रहेगी। जनरल सॉल्यूशन आपको याद करना है। जनरल सॉल्यूशन के बाद जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है वो हमने कंडीशन लगाई। यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पर साइन एक्स आएगा आपका, ठीक है। हमने क्या करा है, एक्स को वाई को जहाँ पर भी था ना जनरल सॉल्यूशन में, उसको पुट करके हमारे पास ये आ गया। अब उसने कहा है जो ये वैल्यू आएगी वो साइन एक्स के बराबर होगी, तो हमने लिख दिया भाई। उसकी जो कंडीशन थी उसने हमने वो जैसे जैसे उसने बोला हमने वैसे वैसे कंडीशन लगा दी। और कंडीशन भी बहुत इन्होंने ईजी दे रखी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो साइन एक्स फाई एक्स प्लस में साई एक्स, ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे उसने कंडीशन दे रखी थी पार्शियली करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो वैल्यू आएगी उसके बाद आपने वाई को पुट कर देना, वाई को ज़ीरो पुट कर देना। तो हमने पार्शियली करा वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये आ गई वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करा, जहाँ पर भी वाई था उसने कहा कि जहाँ पर भी वाई होगा वहाँ पर आप जीरो पुट कर दोगे, तो हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया। जीरो पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसने कहा जब आप ये कंडीशन अप्लाई कर दो ना तो वो कोस एक्स के बराबर आएगी। तो हमने कोस एक्स के बराबर ही कंडीशन लगा दी। और फिर हम क्या करते हैं, इसको इसके ये जो डैश है इसको हटाने, यानी कि इंटीग्रेशन वन फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, इसको हटाने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ताकि हमारा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाए। तो जब कोस का करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये फोर्थ इक्वेशन आ जाती है। अब हमने जो कंडीशन अप्लाई करी थी सेकंड और फोर्थ पे, अब उसको हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, टू साइन एक्स, और यहाँ से हमने ये फाई कट गया और टू साई एक्स हो गया, टू से टू कैंसिल, साइन एक्स हो जाएगा साई एक्स के बराबर। ये हमारी एट्थ इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस में वाई पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक बार साई कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो जीरो आ जाएगा, जो साई है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। और फिर हम इसको फाई और साई की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस वाई पुट करके फाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू में ज़ीरो आ गया, ठीक है। ज़ीरो आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं। जनरल सोल्यूशन हमारा इस तरीके से होता है, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। पुट करने के बाद साइन एक्स प्लस में वाई हमारा ये आंसर आ गया। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो इन्होंने देख रखा है साइन एक्स प्लस में वाई हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत इजी भी हैं और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता है, तो इसको ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर। तो आगे जो ये नाइन्थ चैप्टर है ना, नाइन्थ चैप्टर मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल वेव हीट एंड लेबनीज़ इक्वेशन, इसमें से आप है ना कवर करने के लिए आल थ्योरम्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ से आप इनको एक बार ज़रूर याद करके जाना। ये इधर से ना एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन छोटे में पूछ लिया जाता है, तो आपका यहाँ से एक जो है छोटे नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होने के चांस हैं, ठीक।